करें। मध्यकालीन भारत, करंट अफेयर का क्लास नहीं हो रहा है। हाँ सामने मैंने डेली न्योता आ जा रहा है, जा रहा है तो लेट हो जा रहा, तो आज अच्छा है कि न्योता नहीं, आज क्लास होगा। आज आप लोग 8 बजे तैयार रहिए। अब डेली हम सोचते हैं कि लेंगे, अब 7 बजे न्योता में चले गए, आते आते बैठिए, वो बैठोगे हमके जा क्लास कल लगा कि लेंगे, अंतिम 8 बजे फिर लगा कि अब लेट हो जाएगा, तब कह के रिशेड्यूल कल का कर दो। तो लेकिन आज होगा, आज हमको कहीं न्योता नहीं है। तो चलिए, कितना खुश है, इसीलिए सोच रहा है, इसीलिए खा के इतना मोटा गया है सर जी, इसी सोचे में उल्टा लगल अभी। चलो ध्यान से समझ। तो सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट बात हम लोग ध्यान दें, मध्यकाल, सुनेगा ध्यान से, अब ध्यान दें। मेडाइवल हिस्ट्री का अलग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोगों को यह समझना है कि मध्यकाल का मतलब, इसको हम लोग अगर बांटे तो लगभग 650 ईस्वी से लेकर के और हम लोग पूरे 1757 तक जो पढ़ेंगे उसको मध्यकाल कहें। बेसिक बात समझो, देखो था क्या मध्यकाल की एक विशेषता है। विशेषता क्या है, हमने पहले भी आपको बताया कि कोई साल में ऐसा नहीं कि घंटी लगेगा मारे टन और काल चेंज हो। इस समय एक अलग विशेषता देखने को मिलते हैं, वो विशेषता होती है सामंती पीरियड। पहले क्या था, एक राजा थे और पूरे सिस्टम पे राज करते थे। धीरे धीरे 647 ईस्वी में हर्षवर्धन मर गए। आपको हर्षवर्धन की मृत्यु याद हो? हर्षवर्धन के समय से ही, गुप्त काल से ही एक नया नेचर आया कि राजा अपने आप को कह रहा है कि जब हम ही दिन भर दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो राजा किस बात? राजा का मतलब है बैठ के आराम से नाच गान देख, राजा का मतलब है जिंदगी मस्ती में जीन। और इसीलिए हम अपने क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और इन लोगों की ड्यूटी होगी इन क्षेत्रों में दोनों काम करना है। काम दो तरह का होता था, एक काम था प्रशासनिक। प्रशासनिक का मतलब वहां पे शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था बना के रखें और वहां से राजस्व जो है, भू राजस्व, और अपना भी रखें, राजा तक भेजें। दूसरा प्रशासनिक, कई राजा मौर्य काल वगैरह में भी दिए हैं, उसमें आश्चर्य नहीं है। लेकिन दूसरा एक काम है न्यायिक, न्याय करना। मारपीट भी कर रहा है तो फैसला वही कर दे, तो ये व्यक्ति जो हेड होगा उसको सामंत कहें। देखो दो बात, हम कहें कि हम डायरेक्टर किस काम का, दिन भर खड़ा रह के पढ़ाते, ये कोई डायरेक्टर का मतलब हुआ? हम डायरेक्टर हैं, मालिक है, तो हमको एसी चैम्बर चाहिए, बैठल रहे, आराम से मस्ती में लपते रहे, कुर्सी एकदम गद्देदार रहे, हम फैसिलिटी में रहे। और इसके लिए हम डायरेक्टर का मतलब अपना एसी चैम्बर घरे से और हर चीज के लिए एक टीचर रखें, सिस्टम रखें। अब वो टीचर का हम पावर दें कि केवल पढ़ाइए जाइए, तो सामंत नहीं, लेकिन उनको न्यायिक पावर भी दे दे कि बदमाशी करे तो लड़का के निकाल सकते हैं परमानेंट छुट्टी, फी लड़का कम कहे तो आप लिख दीजिए, कम हो जाए, हमारा टेंशन मत दीजिए, हमारा राजा नियन रहे दीजिए। अब कोई लड़का के फी कम करना है, हमारा फोन किया कि देखिए ना सर 100 को कम कर दें, तो कितना हमको ये सब कुछ नहीं, आपको सब पावर है, तो कहेंगे कि वो ये इनका सामंत। राजा वैसी टेंशन फ्री थे। कई राजा के बारे में कहा जाता था कि मेढक बोलता था तो उसको लगता था, तो मंत्री से पूछता था कि बरसात आ गया, महल से निकलता नहीं था, वो टर टर सुनता था तो सोचता था कि अब बरसात आए। राजा न तो चावल पहचानते थे न गेहूं, राजा पहचाने लगे कि सरसों रोपल है तो राजा हो गया कि किसान हो गया। राजा का मतलब वो कुछ नहीं चीने, उसकी भी नहीं जाने कि धान रोपाएगा कि अभी सरसों रोपाएगा कि आलू रोपाएगा, वो बस जिंदगी जिए मस्ती वाला। एक काल देखो मध्यकाल, इस समय डार्क एज है, इस समय राजा का मतलब एकदम मेन सिस्टम में जिंदगी जीना। और इस समय ये जो देख रहे हो मध्यकाल, इसको दो भागों में बांटते हैं। जो 650 ईस्वी देख रहे हो, यहां से लेके 1206 ईस्वी तक भारत में एक नया सिस्टम सामंती काल रहा, जिसको राजपूत काल के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फेज देखें, भारत में लगभग 600 वर्षों तक एक सामंत का एक सिस्टम आया और उस काल का स्पेशली नाम पड़ा राजपूत काल, जो लगभग 650 से 1206 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद हम लोग देखें कि 1206 ईस्वी से भारत में मुस्लिम शासन प्रारंभ होता है। हम इसको मुस्लिम काल कह रहे हैं, जो 1206 से शुरू होकर के 1757 तक चले। ये देखो दो भाग में हमने फेज बांट दिया। इस समय जो राजपूत काल है, छोटे छोटे कई राजपूत राजा हैं। इस समय अगर बंगाल की बात करें तो पहले वहां पाल वंश होगा, बाद में धीरे धीरे वहां सेन वंश का डेवलपमेंट होगा। तो ये हम लोग पूरे ये बंगाल का पढ़ लेंगे। बाकी इसी समय देखेंगे तो राजस्थान के क्षेत्र में प्रतिहार वंश होगा और दक्षिण के क्षेत्र में राष्ट्रकूट होंगे, राष्ट्रकूट वंश होंगे। बाद में धीरे धीरे जब इन प्रतिहारों का पतन होगा तो मध्य प्रदेश के हिस्से में हम लोग देखेंगे चंदेल वंश होंगे। और यही जो राजस्थान से दिल्ली तक का जो क्षेत्र चल रहा है, वहां पे हम लोग चलेंगे चौहान वंश होंगे। जो दिल्ली खास देख रहे हो, वहां पे हम लोग देखेंगे गढ़वाल वंश होंगे, गढ़वाल वंश होंगे। तो पहले ध्यान से समझिए, जब हम राजपूत फेज पढ़ाएंगे आपको, तो यहाँ छोटे छोटे हर हिस्से के अलग अलग राजा हैं और इसमें हम लोग का कई सिस्टम पढ़ना। इतना पढ़ने के बाद किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो आपका इधर राजपूत पीरियड जो लगभग 650 साल का जो देख रहे हो, इसमें पढ़ना ज्यादा है, 1 क्वेश्चन पूछे जाते। इस साइड में जो देख रहे हो मुस्लिम काल, जिसको हमने लिखा है, इस काल में इसको दो भागों में बांटते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, देखो हर का अलग सॉफ्टवेयर है, इसको पढ़ोगे तो अलग सॉफ्टवेयर है, इसको पढ़ोगे तो अलग सॉफ्टवेयर। जब तक वो सॉफ्टवेयर लोड नहीं है, वो आगे नहीं बढ़े। तो खाली रट के चाहोगे तो नहीं होगा। हर विषय की अपनी एक मांग होती है, एक चेतना का स्तर होता है। उस स्तर पे जब बच्चा पहुंचता है, तब वो फिर क्लास के ट्यूनिंग में मिल जाता है कि अब बहुत अच्छा लगा। जब तक उस स्तर को प्राप्त नहीं करोगे, तुमको मेहनत ज्यादा लगेगा। जैसे हर चीज को हम फेंकेंगे तो नीचे तब तक आएगा,
दर्शन प्रभावित कर। जब हम पलायन वेग से फेंक देंगे तो नीचे आएगा नहीं, वो ऊपर जाएगा। तो उसी तरह से तुम्हारे मन में मानसिक बुद्धि धीरे धीरे स्कैप पलायन वेग का पकड़ना हो। इसमें अब चिंतन क्या है, हल्का सॉफ्टवेयर दे। मुस्लिमों के लिए अलग से नियम कानून, और उस नियम कानून में कहा गया कि मुस्लिम जैसे धरती पर एक सूरज है, एक चांद, तो धरती पर एक राजा है और वो राजा खलीफा हो। जो मुस्लिम राजा कहीं भी राज करे तो खलीफा से परमिशन ले, और खलीफा उनको जब परमिशन देंगे तो उस चिट्ठी को सनद पत्र कहेंगे, और सनद पत्र लेने के बाद वो जिसको मिलेगा वो अपने आप को सुल्तान कहे। सुल्तान का मतलब हमारा हेड खलीफा, और खलीफा पूरी पृथ्वी के मुस्लिमों का सबसे हेड राजा, और सुल्तानों का जो अध्ययन करेंगे उसको सल्तनत काल कहेंगे। देखो सॉफ्टवेयर को समझना, जब तुम सल्तनत काल पढ़ोगे तो इस पीरियड को 1206 से अगर हम शुरू करते हैं तो ये पूरे हमारा 1526 तक जाएगा। और इस सल्तनत काल का जो पीरियड, इसमें हर राजा अपने आप को सुल्तान कह के गौरवान्वित हो। सुल्तान कहने का सेंस क्या हुआ, हमारा हेड कौन है, खलीफा। खलीफा कौन है, धरती का राजा। जैसे पूरी पृथ्वी पर सूर्य कितने हैं, एक, चांद कितने हैं, एक, वैसे धरती का एक राजा है जिसको खलीफा कहे। गांव में कई बार लोग कहते हैं कि हाँ तो बड़का खलीफा हो रहा। खलीफा का सेंस है धरती का राजा, और खलीफा के अधीन रहने वाला सल्तनत। 1526 में एक ऐसा व्यक्ति राजा हो गए जिसके बाबा पर बाबा खलीफे के मार के सही किए थे। अब बताओ, जेकर बाबा पर बाबा वंश में खलीफे के मार के खत्म कर दिए, खलीफे के उठक बैठक करा रहे हैं, तो ओकर पोता कभी कहेगा कि हम खलीफा के अंदर में हैं? कभी नहीं कहेगा। हमारे बाबा तो मार के ओकरे ठीक कर, हम उसके अंदर में नहीं रहे। अभी मुस्लिम है लेकिन इसका वंशज खलीफा के ही मार के सही किए, इसीलिए ही कह रहे हैं कि हम सुल्तान। सोचोगे तो नहीं कहें, क्योंकि सुल्तान का मतलब खलीफा के अंदर है। हम बादशाह हैं, और उसका बाल बच्चा सब कहेगा कि हम बादशाह हैं, सुल्तान नहीं है। और इसीलिए बादशाहों का अध्ययन हम लोग मुगल काल में करते हैं। बात समझोगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों मुस्लिम, लेकिन मुगल को सल्तनत के में क्यों नहीं रख, क्योंकि मुगल का कोई भी राजा अपने आप को सुल्तान नहीं कहे, इसीलिए उनको हम लोग अलग कर दिए। और बाकी जो मुस्लिम राजा अपने आप को सुल्तान कहेंगे उस पीरियड का अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे, सल्तनत में करेंगे। इस समय मुस्लिम आए कैसे, मुस्लिमों का आक्रमण, ये खास यहीं से इलेशन शुरू हो। तो हम लोग देखें इस सेक्शन में छोटे छोटे खंड है, इससे हम लास्ट करेंगे। बाकी अभी जो हमारा क्लास शुरू होगा ये